नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में 10 दिवसीय स्वदेशी महोत्सव 2025 में पहुंचे। उन्होंने ग्रामीण संस्कृति, लोक परंपराओं और स्वदेशी जीवन शैली के जीवंत रूप में प्रस्तुत किए जाने को सराहा। साथ ही विरासत प्रदर्शनी और अन्य स्टॉलों का घूमकर आनंद भी लिया। मुख्यमंत्री ने यहां रखे सभी गंडासे के साथ फोटो भी खिंचवाई। स्वदेशी महोत्सव को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि वे दूर दराज से आए शिल्पियों और उद्यमियों का स्वागत करते हैं। वे यहाँ 5 स्वदेशी वस्तुओं को जीवन में धारण करने का संकल्प लेते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के हजारों स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर भारत के मजबूत स्तंभ बने हैं। हरियाणा में अब तक 65,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाया गया है। हमने 5 स्वदेशी वस्तुओं को जीवन में धारण करने का संकल्प भी लिया है और 5 वस्तुओं को छोड़ने का हमने यह संकल्प लिया है। मैं इस महोत्सव के आयोजकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने स्वदेशी संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देने का काम किया है। आज जब हम यहां चारों ओर स्वदेशी उत्पादकों की चमक देख रहे हैं तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारत का आत्मविश्वास केवल नारों में नहीं बल्कि हमारे कारीगरों के हाथों और उपभोक्ताओं की पसंद में झलकने लगा है। सीएम सैनी ने कहा कि अंबाला के वैज्ञानिक उपकरण, पानीपत के हैंडलूम व रेवाड़ी के पीतल की कला को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा सरकार उद्यमशीलता को पंख देने के लिए हर समय प्रदेश वासियों के साथ खड़ी है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि अंबाला का चाहे वैज्ञानिक उपकरण हो, पानीपत का हैंडलूम हो या फिर रेवाड़ी का पित्तल की कला हो, इन सबको न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्रांड इंडिया के रूप में स्थापित किया जाए। इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2025 को भी हरियाणा सरकार ने लागू किया है। वर्तमान में हरियाणा में 9,500 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ये स्वदेशी महोत्सव 10 दिन तक चलेगा। सभी प्रदेश वासियों से अपील है कि वे इस मेले का भरपूर आनंद उठाएं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमने एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी है। साथियों, ये करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, हम सब जानते हैं, और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। और इसलिए हम स्वदेशी को की ओर आगे गति से हम बढ़ रहे हैं। इसमें हम अगर देखते हैं, चाहे स्टार्टअप हो चाहे एमएसएमई को हम बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, वर्तमान में हरियाणा में 12 लाख से अधिक पंजीकृत एमएसएमई जो 65 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। साथियों, आज के स्टार्टअप युग में स्वदेशी का अर्थ केवल पारंपरिक कलाओं तक ये सीमित नहीं है। साथियों, आज तकनीक, सॉफ्टवेयर और उपकरण और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी स्वदेशी का परचम लहरा रहा है। साथियों, मैं प्रदेश के युवाओं से ये आह्वान भी करता हूं कि जब आप जॉब सीकर बनने के बजाय आप जॉब क्रिएटर बनने का साहस जुटाएं, इसके ऊपर गति से आगे बढ़ें। साथियों, हरियाणा सरकार आपकी उद्यमशीलता को पंख देने के लिए हर कदम पर आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। हमने मुद्रा योजना हो, स्टैंड अप इंडिया हो या एमएसएमई के क्षेत्र में विशेष सब्सिडी की सरकार के द्वारा व्यवस्था हो। जब आप स्वदेशी तकनीक का विकास करेंगे तो आप केवल एक व्यवसाय नहीं करेंगे बल्कि आप भारत को विश्व गुरु की दिशा में एक ठोस कदम आप रखेंगे। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला
युवा हम बल तैयार करें। साथियों, हमने इस दिशा में हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 उसको भी लागू किया है। साथियों, इससे प्रदेश नई स्टार्टअप संस्कृति विकसित हो रही है। साथियों, हमारे युवाओं ने अपनी प्रतिभा से आज हरियाणा को स्टार्टअप की संख्या में देश में 7वें स्थान पर पहुंचा दिया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है।